जानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। समस्त प्राणियों के स्वामी के रूप में मेरे महान ईश्वर रूप परम भाव से अनभिज्ञ अविवेकी लोग मुझ मनुष्य देहधारी लीला करते हुए परमात्मा की अवज्ञा करते हैं। मोह घाषा मोघ कर्मा मोघ ज्ञाना वह अज्ञानी प्रवृत्ति वाले यह अदिव्य लोग असुरी व मोहिनी प्रकृति को धारण किए हुए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अज्ञानियों के मार्ग की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले राक्षसी स्वभाव के लोग ही परमात्मा की उपेक्षा कर सकते हैं। ज्ञानी जन ही भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक और अभिव्यक्त प्रकृति को जानते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तयनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यततञ्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एतत्त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। परंतु हे पार्थ महात्मा जन मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय कर मुझे पंचभूतों अथवा समस्त प्राणियों का मूल स्रोत जानकर अनन्य मन से युक्त होकर सततः मेरा कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ नित्य युक्त भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं। अन्य ज्ञानी जन सर्वव्यापक निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन करते हैं एवं दूसरे मनुष्य मेरे अभिन्न एवं विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ज्ञानी जन भक्तों के मार्ग की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण की उपासना धर्मयुक्त भाव से शास्त्राध्ययन एवं ओम नाम जाप से करते हैं। कुछ ज्ञानी जन ज्ञान यज्ञ के द्वारा परम सत्य की खोज करते हुए परमात्मा को भजते हैं तथा अन्य कुछ लोग परमात्मा के सतचित आनंद स्वरूप की उपासना करते हैं और अन्य जन सृष्टि के अनेक स्वरूपों में विभिन्न रूप से विराजमान परमात्मा की पूजा करते हैं। सभी आत्मज्ञान से युक्त प्राणी विभिन्न प्रकार से परमात्मा को भजते हैं। इन सभी के विशुद्ध हृदयों में परमात्मा वास करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्सामयजुरेव च। मैं क्रतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं धृत हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं आहुति हूँ, मैं ही विश्व का माता पिता धाता एवं पितामह हूँ। मैं ज्ञातव्य हूँ, पवित्र हूँ, ओंकार हूँ तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर परमात्मा के सर्वात्म स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठान यज्ञ पितरों को अर्पित किया गया प्रसाद समस्त जड़ी बूटियां पावन मंत्रादि गुणगान घी अग्नि एवं हवन आहुति सभी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे ही इस जगत में माता पिता एवं कर्म फल प्रदान करता है। वे ही जानने योग्य हैं, पवित्र हैं एवं पवित्र करने वाले हैं। वे पावन ओम अक्षर की ध्वनि है तथा प्रकृति के उत्पन्न पालन एवं अंत से संबंधित त्रिवेद यानी ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद ये भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपामहमहं वर्षं नृगुंहात्म्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। प्राप्त होने योग्य परम गति, पालन करता सभी का प्रभु एवं साक्षी, सबका वास स्थान एवं आश्रय, परम मित्र, उत्पत्ति एवं प्रलय का कर्ता, स्थिति का आधार, परम निधान और अविनाशी कारण सब मैं ही हूँ। मैं सूर्य में उष्णता प्रदान करता हूँ, वर्षा का आकर्षण एवं वर्षण करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही आत्म तत्व हूँ एवं मैं ही मृत्यु हूँ, अथवा मैं ही सत्य एवं मैं ही असत हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वे ही हम सबका परम लक्ष्य है, वे ही सबका पोषण करने वाले, सबके स्वामी हैं, वे ही दुखी के आश्रय हैं तथा वे ही सच्चे मित्र हैं। उनसे ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है और वे ही इसका काल है। वे ही उत्पत्ति के अविनाशी कारण हैं। वे ही सूर्य का तप हैं और वे ही वर्षा की बूंदें हैं। वे ही देवताओं की अमरता और मनुष्यों की मृत्यु है, अथवा वे ही सत एवं असत हैं, यानी वे ही व्यक्त सृष्टि के कर्ता एवं अव्यक्त सृष्टि के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। त्रिवेधा माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्नुवन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकमश्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। त्रिवेदों के ज्ञानी, यज्ञ के अभिष्ट, सोमरसपान करने वाले, पाप रहित योगी यज्ञ द्वारा स्वर्ग लोक के लिए प्रार्थना करते हैं। वे योगी अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में दिव्य देवताओं के सुखों को भोगते हैं। विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर वे पुनः मृत्यु लोक लौटते हैं। इस प्रकार वेद त्रयी के आदेशों का पालन करते हुए वे साधक संसार के आवागमन को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो ज्ञानी ऋग, यजुर और साम इन तीनों वेदों को जान चुके हैं तथा जिनके पाप सोमरसपान करके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे तमाम पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य के फल स्वरूप वे पवित्र देवलोक में स्वर्ग के देवताओं के अप्राप्त भोगों को भोगते हैं। अपने पुण्य की समाप्ति के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में लौटते हैं और वे इसी तरह परिधीनता से ग्रसित होकर आवागमन की प्रक्रिया को प्राप्त होते हैं।